हमारा मुआहदा अभी तक मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। मुआहदे को अभी तक किसी ने नहीं देखा, न ही कोई जानता है कि इस मुआहदे में क्या है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पर बयानात लिखा, ईरान के साथ हतमी मुआहदा होने तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। अपने नुमाइंदों को कह दिया, मुआहदे पर जल्दबाजी ना करें। ईरान के साथ मुआहदा किया तो ओबामा दौर के बरक्स अच्छा मुआहदा होगा। मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। मैं बुरी डील नहीं करता। ईरान डील से मुतालिक खबर अच्छी ही होगी। ये मुकम्मल तौर पर मुझ पर मुनहसर है। ट्रंप का मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक की हिमायत और ताउन पर इजहार तशक्कुर। लिखा, मशरिक़ वस्ता के ममालिक इब्राहिम काज का हिस्सा बने तो ताउन मज़ीद मजबूत होगा। क्या पता ईरान भी इब्राहिम काज में शामिल होना चाहे। ट्रंप ने जंगी जहाज़ के नीचे मिसाइल की तस्वीर जारी कर दी। मिसाइल पर लिखा कि इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर एक और AI तस्वीर भी शेयर की। तस्वीर पर एडियोस का लफ्ज़ लिखा है। ईरानी कश्तियों की तबाही के मनाज़िर नजर आ रहे हैं। हिस्पानी जुबान में एडियोस लफ्ज़ का मतलब गुड बाय या अलविदा है। ईरान अमरीका मुआहदे के उसूलों पर इत्तफाक कर चुके। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका समझता है कि मुज्तबा खामनाए खदोखाल की मंजूरी दे चुके हैं। दस्तखत से पहले हतमी मुआहदा तय होना बाकी है। उधर वाइट हाउस के ओहदेदार ने कहा है कि जंग बंदी मुआहदा फौरी होने का इम्कान नहीं। मुआहदे की मंजूरी में कई रोज लग सकते हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार है, जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। हमारा मुज़ाकराती वफ़द अपने मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी सदर का बयान रीशेयर किया। तर्जमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, डील हुई तो भी आपदा हुर्मस हमारे कंट्रोल में रहेगी। ट्रांसिट औकात मेरी टाइम लाइसेंसों का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे। आबन होमस दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान बहरी जहाज़ों से कोई टोल नहीं लेगा। ईरान अपनी बिछाई हुई माइंस हटाएगा। जवाब में अमरीका ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ईरान को आज़ादाना तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त देगा। अमरीकी मीडिया अमरीका ईरान मुजवज़ा मुफ़ाहमती याददाश्त के अहम निकात सामने ले आया। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ये सब कुछ मुजवज़ा डील के तहत जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी के दौरान होगा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मुफ़ाहमती याददाश्त में ये वादा शामिल होगा कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। जंग बंदी के दौरान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी अफ़वाज हतमी मुआहदा तय पाने तक खित्ते में मौजूद रहेंगी। इसराइल हिज़्बुल्लाह जंग बंदी का फ्रेमवर्क भी मुआहदे में शामिल। ईरान अमरीका मुआहदे के इम्कानात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% तक कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 4.48% कमी के बाद 98.90 डॉलर फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 4.58% कमी। फी बैरल 92.18 डॉलर में बिकने लगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमाकारी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी बिजनेसमैनों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान में मादनियात के बड़े ज़खायर हैं। कराची में 6000 एकड़ पर वर्ल्ड क्लास स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। चीन में बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में जल्द चीन के हम कदम होगा। पाकिस्तान और चीन के माबैन $7 अरब से ज़ायद के मुआहदों पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के लिए मुफ़ाहमती याददाश्तें तय। अलीबाबा हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। अलीबाबा और पाकिस्तान में तवील मुद्दती ताउन के मुआहदे पर भी दस्तखत। अलीबाबा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की जानिब से वज़ीर आज़म की तारीफ। शहबाज स्पीड कहा, हांगजू में मुख्तलिफ चीनी कंपनीज के अहदेदारान से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का हांगजू का दौरा मुकम्मल। बीजिंग पहुँच गए। वहाँ पे वज़ीर आज़म, चीनी सदर, हम मनसब समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। CPEC फेज़ 2 के तहत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर भी बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाक चीन B2B शराकतदारी $13 अरब हो गई। अब तक 300 से ज़्यादा MOUs और दर्जनों जॉइंट वेंचर्स तय पा चुके हैं। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर हमेशा पूरी उतरी। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा बोली, पाकिस्तान काबिल एतमाद डिजिटल मईशत बन गया। जदीद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। 8 अरब और मुस्लिम ममालिक की फ्लोटिला अरकान से नारवा सलूक की मजम्मत। पाकिस्तान, कतर, UAE, सऊदीया, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, मिस्र शामिल। एलामी में कहा गया कि इसराइली वज़ीर का रवैया ज़िल्लत आमेज़ और नाकाबिल क़बूल है। ये इसराइल की ज़िम्मेदारियों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है।
फ़लस्तीनी इलाकों में इंसानी हुकूक और कैदियों के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। उधर फ्रांस ने इसराइली वज़ीर बिन गुवेर के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गज़ा फ्लोटिला कारकुनान से नारवा सलूक पर कार्रवाई की। यूरोपीय यूनियन से भी बिन गुवेर पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। अमरीका का लेबनान की हुकूमत की भरपूर हिमायत का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका लेबनान की जायज़ हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। लेबनान अमलदारी, बहाल और आवाम के लिए बेहतर मुस्तक़िल तामीर करे। हिज़्बुल्लाह की तशद्दुद और हुकूमत गिराने की धमकियाँ कामयाब नहीं होने देंगे। वो दौर ख़त्म हो गया जब एक दहशतगर्द गिरोह ने पूरा मुल्क यरगमाल बना रखा था। कोयटा चमन फाटक के करीब धमाके में शहदा की तादाद 14 हो गई। जामहक और जख्मियों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। धमाके से रिहायशी आबादी शदीद मुतासर। मुतादिद करीबी घरों, गाड़ियों और दीगर इमलाक को नुकसान पहुँचा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेर लिया। मुआवन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिदीन ने कहा कि दहशतगर्दों ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। तहकीकात जारी हैं। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा धमाके की मज़म्मत। कहा, हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान में मासूम जानों पर होने वाला बुज़दिलाना वार पूरी कौम के दिल पर हमला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, बुज़दिलाना दहशतगर्द कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी कौम के आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि वतन के जर्री जवानों और बेगुनाह शहरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। शहदा के खून के मकरूज हैं। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती पुराज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। IG बलूचिस्तान ने धमाके की रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी ने कहा, दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सफाकियत का मुजाहरा किया। शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, शहदा के ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सिविल अस्पताल कोयटा का दौरा। सरफराज बुख्ती ने कोयटा धमाके में ज़ख्मियों की इयादत की। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके तखेल में ऑपरेशन। 11 खवारिज हलाक। आगे स्पा के मुताबिक फोर्सेस ने खवारिज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। बदनू में पाक फौज, पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। 2 अहम तरीन सरगना समेत 16 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के तालिबान ने मुलजिम अरगमान से भी मिलने लगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरगमान ने नाक़िस तफ्तीश का पोल खोल दिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम अरगमान की गिरफ्तारी के बाद बड़े मंशियात नेटवर्क का इंकिशाफ सामने आया। कार्रवाई के दौरान अदाकार के बेटे साहिर हसन को भी गिरफ्तार किया गया। साहिर हसन से तफ्तीश के बाद कोकेन डीलर मुलजिम फैज़ान उर्फ फैज़ी को गिरफ्तार किया गया। कोकेन डीलर ने गुज़श्ता साल 6 मार्च को अनमोल उर्फ पिंकी को गैंग का सरगना बताया था। ड्रग कार्टेल के खिलाफ नाकिस कार्रवाई के बायस पिंकी का गैंग फैलता रहा। जैकबाबाद कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। DSP एजाज तरीन के अहलखाना पर हमले के बाद कार्रवाइयाँ तेज। ऑपरेशन में ड्रोन टेक्नोलॉजी और बख्तरबंद गाड़ियों का भरपूर इस्तेमाल। डाकुओं के मुताबिक ठिकाने तबाह, मोर्चे नजर आतिश, कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। फायरिंग में जख्मी होने वाली दोनों लड़कियां सेहतियाब, घर मुंतकिल कर दिया गया। DSP के बेटे का सिंध हुकूमत से डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। अलीमा खान का बैरिस्टर गौहर और सोहेल अफरीदी पर इल्ज़ाम। बानी PTI की बहन के एक्स पर बयान लिखा। बैरिस्टर गौहर और सोहेल अफरीदी ने मोहसिन नकवी से मुलाकात की। हमारे ख़ानदान को इस मुलाकात का कोई इल्म नहीं था। मुलाकात में ख़ानदान के कोई भी रुकन मौजूद नहीं था। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर तनकीदी निश्तर चला दिए। कराची में दीगर जमातों के कारकुनान की MQM में शमूलियत की तकरीब से खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू सुनी तो ऐसा लगा कोई परेशान हाल रहनुमा बात कर रहा हो। कराची को PP के बदतरीन और करप्ट हुक्मरानी के दौर से निजात दिलाना होगी। मनासिक के हज का आगाज़। आज़मीन के काफ़िले मिना पहुँचना शुरू। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा कल होगा। पाकिस्तान से 1,18,000 से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके। मिना और अरफात में शदीद गर्मी। सऊदी महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सायादार मकामात, मिस्ट फ़ैन और तिबी सहूलियात में इजाफा।
मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश, जानवरों की खरीदारी अरूज पर। भाव ताव जारी, व्यापारियों और खरीदारों में तकरार। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी को अब भी तलाश। गली मोहल्लों में भी रौनकें। बच्चे बकरों और छतरों को घुमाने फिराने के मिशन पर। भारी भरकम जानवर हर किसी की तवज्जो का मरकज। ऊंटों ने भी रौनकें लगा दी। आप कसाब बन गए जनाब, नखरे आसमानों पर। मुर्गियां फरोख्त करने वाले मौसमी कसाब भी मैदान में कूद पड़े। रेट भी अजीबो गरीब निकाल लिए। छुरियां टोके तेज करने का कारोबार भी उरूज पर।